आपराधिक दोषी नेता क्या ताउम्र नहीं लड़ेंगे चुनाव? सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस। दागी नेताओं पर केंद्र चुनाव आयोग फंसे। सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने या न लड़ने पर एक याचिका डाली गई। याचिका में मांग की गई कि किसी भी अपराध में दोषी पाए गए नेताओं के 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने के नियम में संशोधन किया जाए। इस अवधि को बढ़ाकर ताउम्र किया जाए, यानी कि जो नेता आपराधिक दोषी माना जा चुका है उस पर पूरी जिंदगी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने इस याचिका का जमकर विरोध किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार फंसती नजर आ रही है। इतना नहीं, मामला चूंकि चुनाव का है तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी इस केस में शामिल कर लिया है और उससे जवाब तलब कर लिया है। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से काफी समय मिला, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या किसी भी अपराध में सजा पा चुके नेता पर ताउम्र चुनाव लड़ने पर रोक लगानी चाहिए? केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया है। ऐसे में चलिए जानते हैं केंद्र सरकार ने इस बारे में कोर्ट में क्या क्या दलीलें दी हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का फैसला अधिकार संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र ने कहा कि कानून में पहले से ही एक संतुलित सजा का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने जोर देकर कहा कि आजीवन प्रतिबंध लगाना उचित होगा या नहीं, ये पूरी तरह से संसद का सब्जेक्ट है। साथ ही सरकार ने ये तर्क भी दिया है कि सजा की समय सीमा बना देने से संतुलन बना रहा है। साथ ही ये न्यायिक कठोरता पर भी रोक लगाता है। आपराधिक मामलों के दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने के इस मामले में याचिका वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है, जिसमें ये मांग की गई है कि उन सांसदों और विधायकों पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए जो आपराधिक दोषी साबित हो चुके हैं। ऐसा करने से उनके खिलाफ आपराधिक मामलों का निपटारा जल्द होगा। हालांकि इस याचिका का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने संविधान के आर्टिकल्स का हवाला दिया है। केंद्र ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 102 और 191 में संसद को ये पावर दिया गया है कि वो चुनाव लड़ने की योग्यता और अयोग्यता तय करे। साथ ही केंद्र ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम संसद की तरफ से पारित कानून है। साथ ही संसद ने इसके लिए पहले से अपराधियों के लिए 6 साल तक चुनावी प्रतिबंध का प्रावधान रखा है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि जब दूसरी अयोग्यता जैसे कि दिवालियापन, लाभ के पद पर होना स्थायी आधार नहीं है, तब दोष सिद्धि के आधार पर आजीवन बैन क्यों लगे? हालांकि केंद्र सरकार के इस हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला तो नहीं आया है, लेकिन वकील उपाध्याय की याचिका ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रिजल्ट क्या होगा आने वाला वक्त तय करेगा। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।